स्टेप हो गया, जो दे रखी होती चीजें उनको अपन ने ऐसा यूनिट में बदल दिया। अब अपने को सेकंड में लिखना है ज्ञात क्या करना है, ज्ञात निकालना है v यानी विभव। तो अपन निकाल लेंगे विभव इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ अपने को पता लग गया कि ये चीज अपने को निकालनी है। अब अपन देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं कि अपन जानते क्या है इसके बारे में। क्योंकि हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश q से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव kq/r होता है, ठीक है, ये अपन जानते हैं। अब यहाँ k की वैल्यू अपने को पता है, q की वैल्यू अपने को पता है, r की वैल्यू अपने को पता है। ये देखो q की वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू ये अपन ने निकाल ली, और k की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, ये अपन ने देखा था फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। तो देखो जो जो वैल्यू है अपन इसमें पुट कर देते हैं। k की वैल्यू ये रख देते हैं, और q की वैल्यू ये रख देते हैं, और r की वैल्यू ये रख देते हैं। तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा? वोल्ट। अब देखो ये आया विभव, विभव की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ आप जो वैल्यू आई उसके बाद वोल्ट लिखना कभी भी ना भूलें। अगर आप ये भूल गए तो आपके कुछ परसेंट मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना यूनिट फिजिक्स अधूरी है, ठीक है। तो यूनिट आप जरूर लिखें। अब सेकंड क्वेश्चन भी इसमें पूछा है साथ साथ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अब मतलब जो कहानी पहले थी वो तो है ही। अब आवेश 2 × 10⁻⁹ कूलम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। अब क्या कर रहे हैं कि विभव अपने पास आ चुका था, ठीक है। अब एक बिंदु आवेश है, परीक्षण आवेश, उसको अनंत से अपन ला रहे हैं। तो अपने को क्या निकालना है? कार्य। तो अपने को पता है जब कोई परीक्षण आवेश लाते हैं अनंत से तो उसका कार्य कितना होता है? कार्य इज इक्वल टू आवेश इंटू विभव, ठीक है। ये अपन फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था अपन ने। तो आवेश इंटू विभव, तो आवेश की अब वैल्यू अपन ने दे दी कि इतना आवेश अपन ला रहे हैं, विभव अपन ने निकाल लिया। तो अपन दोनों को गुणा कर लेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा? कार्य, ठीक है। और ये हमेशा ध्यान रखें कि ये पथ पर निर्भर नहीं करता। अपन कहीं से ला रहे हो उस पथ पे डिपेंड नहीं करता, जैसे इधर से ला रहे हो, इधर से ला रहे हो, सीधा ला रहे हो, ठीक है। ये कार्य पथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा बिंदु आवेश के कारण विभव कैसे निकालते हैं और उसके न्यूमेरिकल। अब देख निकाय के कारण विभव, जैसा कि मैंने बताया बिंदु आवेश के कारण विभव आप सीख लो, ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विभव। निकाय मतलब बहुत सारे आवेश उपस्थित है, उन सब के कारण किसी पॉइंट पे विभव निकालना है। एक के कारण तो अपन निकालना सीख गए, अब सब के कारण निकालना है, ठीक है, ये सीखना है। तो अपन मान लेते हैं यदि Q1, Q2, Q3 तथा Qn यानी कि Qn n आवेश उपस्थित है, निकाय किसी बिंदु P से क्रमशः R1P, R2P, R3P, Rnp स्थितियों पर स्थित है। यानी कि जो Q1 आवेश है उसकी P बिंदु से दूरी क्या है? R1P, ठीक है, और Q2 की है R2P, और Q3 की है R3P, Q4 ऐसे ही Q4, Q5 जितने भी आवेश है, मान लो Qn है तो Qnp, Rnp, ठीक है। तो अब अपने पास क्या आ गया? आवेश आ गए और उनके बीच की दूरी आ गई। अपने को निकालना क्या है? P बिंदु पर विभव। तो बहुत आसान है, क्योंकि अपन जानते हैं किसी एक के कारण विभव R दूरी पर निकालना जानते हैं। तो अपन सबके लिए निकालेंगे, फिर आप जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये अदिश राशि है। विभव एक अदिश राशि है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था विभव एक अदिश राशि है। तो अदिश राशियों का अपन योग बीजगणितीय योग करते हैं, यानी कि सीधा सीधा छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या है? Q1 सब आवेशों के कारण अपन विभव निकाल लेते हैं। तो Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, अपने को पता है किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विभव क्या होता है? kq/r, अपन अभी पढ़ा। तो V1 मान लेता हूँ Q1 के कारण, V1 इज इक्वल टू kq1, क्योंकि विभव क्या होता है? kq/r। तो यहाँ V की जगह मैं मान लेता हूँ Q1 आवेश के कारण V1 इज इक्वल टू
के तो के कांस्टेंट है ही, और क्यू की जगह यहाँ Q1 है अपॉन R की जगह यहाँ R1P है। ठीक है, तो ये आ गया Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। समीकरण दे दिया मैंने इसका 1। Q2 के कारण ऐसे ही, यहाँ मैंने मान लिया Q2 आवेश के कारण जो विभव होगा वो होगा V2 इज इक्वल टू K इंटू आवेश Q2 अपॉन R, इन दोनों के बीच की दूरी R2P, तो R2P, इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण 2। ऐसे ही आवेश 3 के कारण, ऐसे ही आवेश 4 के कारण, मान लो मैंने आवेश n है तो ऐसे ही आवेश n के कारण, Qn आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, Vn मान लिया मैंने, Qn आवेश के कारण P बिंदु पर विभव क्या है Vn इज इक्वल टू KQN बाई RNP। ठीक है, अब देखो इसका मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर n। ऐसे जितने भी आवेश है इतनी समीकरणें बन जाएगी। अब अपने को क्या निकालना है, बिंदु P पर कुल विभव निकालना है। तो मैंने जैसा कि बताया विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि का योग होता है बीजगणितीय योग, यानी कि जैसा जैसा है उनका सीधा जोड़ देते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र था वो एक सदिश राशि थी, उसमें अपन सीधा नहीं जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ सीधा जोड़ सकते हैं। तो Vp यानी P बिंदु पर टोटल विभव इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। ठीक है, यानी Q1 आवेश के कारण प्लस Q2 आवेश के कारण Qn आवेश तक। ठीक है, तो Vp इज इक्वल टू V1 क्या था KQ1 बाई R1P, तो KQ1 बाई R1P। ऐसे ही V2 क्या था KQ2 बाई R2P। ठीक है, ऐसे ही n तक लिख देंगे। अब इसका ये K बाहर आ जाएगा, समेशन यानी कि योग QI अपॉन RIP, ये Q बटा RIP, I का मान है यहाँ 1 से n तक। ठीक है, तो आप ये याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रखें तो आपको यहाँ तक याद रखना है कि अब देखो क्या याद रखना है इस बात में, इसमें ये रखना है कि निकाय विकाय ज़्यादा कुछ झंझट में पड़ना नहीं, आपको ये रखना है कि कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ अपने को विभव निकालना है और यहाँ कुछ जितने भी आवेश उपस्थित है सबके कारण जो विभव होगा अलग अलग उनका जोड़ देंगे, उनको जोड़ेंगे तो अपने पास Vp आ जाएगा। और किसी एक के कारण कैसे निकालते हैं वो KQ बाई R, तो वैसे वैसे सबके लिए KQ बाई R सब निकाल लेंगे और जोड़ देंगे, वो होगा निकाय के कारण विभव। ठीक है, आई बात समझ में। अब इस पे मतलब डिपेंडेंट एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको हर बात क्लियर हो जाएगी।